अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करना है। चैप्टर 12 में हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस और कंटिन्यूटी के कंसेप्ट देखने हैं। ये हमारे पास एक नया टॉपिक है। 11 क्लास की मैथमेटिक्स में आप इसको फर्स्ट टाइम रीड आउट कर रहे हैं। इससे पहले आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी, लेकिन हम इसको बहुत ही सिंपल और इजी वे में अंडरस्टैंड करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है सीक्वेंस से रिलेटेड और लिमिट। लिमिट का मतलब होता है कोई चीज़ जो है ना उसके ऊपर एक हम लिमिट लगा दें, यानी कि रिफ्लेक्शन लगा दें। तो यहाँ भी हम काम करेंगे। लिमिट का जो है ना सिंपल वर्ड एक्सप्लेनेशन क्या है कि लिमिट डिस्क्राइब द वैल्यू दैट अ फंक्शन आर सीक्वेंस अप्रोचेज एज द इनपुट गेट्स क्लोजर टू एंड क्लोजर। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी फंक्शन है ना, उसके ऊपर जब आप लिमिट लगाते हो तो फिर वो उस चीज़ को अप्रोच कर रही होती है। जैसे कोई भी हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और इसको मैं लिख देता हूँ 1/x। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, इसके ऊपर मैं एक लिमिट लगाता हूँ। लिमिट ये है कि मेरे पास ये जो x है ना, इसकी वैल्यू जो है वो 1 की तरफ जा रही है। ठीक है, x अप्रोचेज टू 1, इसको हम क्या रीड करेंगे, x अप्रोचेज टू 1। ठीक है, तो ये हम हमारा x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। तो 1 की तरफ जाने का मतलब है कि 1 के इक्वल x इज़ नॉट इक्वल टू 1। x जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, बल्कि x हमारे पास 0.9 हो सकता है, 0.99 हो सकता है, इस तरह 999 हो सकता है। मतलब 1 नहीं होगा, 1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, 1 तक पहुंच रहा है। इसी तरह से अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो x जो होगा वो 1.01 होगा, 1.001 होगा, 1.0001 होगा। तो लेकिन 1 नहीं हो सकता। ठीक है, 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 के करीब करीब है, 1 नहीं है। तो इसका आप बताएं कि हमारे पास ये वाला x का आंसर क्या होगा, ये किस साइड पे जा रहा होगा। तो आप देखो, तो हम 1/x करें तो 1 ओवर आप इसको 1 कर दें, तो यहाँ पे आपके पास आंसर 1 होगा। लेकिन अगर आप इसी लिमिट को अगर आप 0 कर देंगे, मतलब यही लिमिट अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखें x अप्रोचेज टू 0, तो आपके पास ये 1/0 आएगा। और 1/0 का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 0 पे डिफाइन करें तो अनडिफाइन। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपके पास आंसर अनडिफाइन हो रहा है। हम उसकी जो है ना, आपने बस क्या ख्याल रखना है कि हमारा वो जो वैल्यू है वो उस फंक्शन में हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, और एक नंबर है और आपने देखना है कि हमारा फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है। जब हम एक नंबर की तरफ जाएंगे तो हमारा उस नंबर की तरफ जाते हुए फंक्शन हमारा किस तरह का आंसर दे रहा है, हमने बस ये चेक करना है। ठीक है, सिंपल हम इसमें पुट करके ही इसको चेक करेंगे। जैसे हमारे पास ये मैंने आपको भी लिख के दिखाया है कि हम लिमिट एक पुट करेंगे x अप्रोचेज टू सी कोई भी नंबर होगा एक फंक्शन में, तो उसका हमें एक आंसर मिलेगा, उसको हम l कह देते हैं। ये l उसका लिमिट का आंसर है। जैसे यहाँ पे आपको ये 1 आंसर मिला था, तो ये है। ठीक है, दिस मीन, इसका क्या मतलब है कि x अप्रोचेज t, एफ ऑफ एक्स बिकम क्लोज टू l। तो जैसे जैसे c की तरफ हम जाएंगे तो हमारा आंसर l की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। तो इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस है, जैसे आपके पास ये यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ए एन है आपके पास 1/n, और यहाँ पे n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, मतलब 1/1 होगा, 1/2, 1/3, 1 ओवर आप इस तरह 4 कर लें। इस तरह से आप कर लें, 1/100 आ जाएगा और ये चलता जाएगा। तो आप देखो तो ये सीक्वेंस आपकी किस साइड पे जा रही है। 1/1 का आंसर 1 होगा, 1/2 का आंसर 0.5, 1/3 का 0.3, ये 0.25, इस तरह से ये वाला आ जाएगा 0.01। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर क्या जा रहे हैं, आप देखो तो ये 0 की तरफ जा रहे हैं। आंसर हमारा कम होता जा रहा है, 1 के बाद 0.5 आ गया, 0.3 आ गया, 0.2, 0.01। तो आंसर हमारा किस तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा आंसर किस तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अगर हम इसके ऊपर एक लिमिट लगाएं तो इसकी लिमिट हमें क्या बताएगी, कि इसकी लिमिट हमें यहाँ पे बताएगी कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे हम एन इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो ए एन हमारे पास किस तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। जैसे जैसे एन बढ़ाते जाएंगे हमें आंसर क्या मिलता जाएगा, 0 मिलता जाएगा। तो ये हमारे पास लिमिट का मतलब है। तो हमने इस तरह से डिफरेंट नंबर के ऊपर लिमिट लगा के चेक करना है, डिफरेंट फंक्शन के ऊपर। फिर कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं हमारे लिमिट के, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे सम एंड डिफरेंस लॉ है,
इसमें क्या होता है कि लिमिट दो फंक्शन सम या जो है वो उनका डिफरेंस है प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो लिमिट उनकी अलग अलग भी हो सकती है, मतलब एफ ऑफ की लिमिट अलग और जी ऑफ एक्स की लिमिट अलग हो सकती है। इसी तरह से अगर कोई नंबर फंक्शन को मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस नंबर को बाहर निकाल के उसको फंक्शन की अलग से लिमिट ले सकते हो। ठीक है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनकी भी लिमिट क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, जैसे प्लस या माइनस में अलग अलग की थी। और सेम डिवाइड वाले फंक्शन में भी हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह से कोई फंक्शन है उसकी पावर आ रही है तो आप फंक्शन लिमिट को उसके अंदर जो है ना वो लगा के होल पावर भी बना सकते हैं। तो इस तरह हम लिमिट को जो है ना किसी भी चीज़ में उसको सेपरेट करके अलग अलग करके भी लिमिट फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में, मज़ीद जो कोई भी हमारे पास मेन कंसेप्ट आएगा, चीज़ आएगी, तो उसको हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में समझ लेंगे। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट। ए एन हमारे पास सीक्वेंस है 2n+3/n+1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं ए एन इज इक्वल टू 2n+3/n+1। हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग लिमिट एज एक्स अप्रोचेज टू, एक्स नहीं होगा यहाँ पे हमारे पास ये एन होगा, तो एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमने लिमिट लेनी है ऑन बोथ साइड। तो इधर आ जाएगा हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इधर भी आ जाएगा ए एन लिखेंगे यहाँ पे, इधर भी हम लिखेंगे लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2n+3/n+1। अब इस तरह के जब फंक्शन आते हैं तो हमारे पास हम इसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप ना इसमें अगर डायरेक्ट पुट कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा 2 × ∞+3 और नीचे आ जाएगा ∞+1। तो ये सारा चीज़ तो हमारे पास इन्फिनिटी में चला जाएगा, मतलब ये तो अनडिफाइंड चीज़ हो जाएगी, इसको तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि ऊपर से n कॉमन निकाल लेते हैं। ये लिमिट हमारी ऐसे ही रहेगी n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ऊपर से आप n कॉमन निकालो तो यहाँ से आपके पास 2 रह जाएगा। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब कोई फंक्शन होता है कॉमन निकालते हैं, अगर उसके साथ वो वैल्यू नहीं होती तो वो नीचे डिवाइड हो जाती है, मतलब n इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप इसको दोबारा सॉल्व करके देखो, n जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, ये 2n वापस बन गया, और n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो n से n कैंसिल हो, ये 3 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे आप n कॉमन ले लो अगेन, तो ये आपका यहाँ से 1 रह जाएगा और इधर आ जाएगा 1/n, तो ये 2 कैंसिल और आपके पास क्या चीज़ रह जाएगी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2+3/n और 1+1/n। तो ये फंक्शन रह गया। अब इस साइड पे हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन, और यहाँ पे आप क्या करोगे, इन्फिनिटी पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2+3/∞ और नीचे आ जाएगा 1+1/∞। तो जब भी हम किसी नंबर को इन्फिनिटी पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2+0 और ये आ जाएगा 1+0, तो मतलब 2/1, और लिमिट हमारे पास आ जाएगी n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया 2। हमने मतलब ये कि जैसे जैसे इसमें आप n बढ़ाते जाओगे इसका जो आंसर है फंक्शन का वो 2 की तरफ जाता जाएगा। तो ये आपके पास लिमिट आ जाती है। इसके अलावा ना लिमिट का एक और कंसेप्ट भी होता है कि अब सीक्वेंस का, कि सीक्वेंस हमारे पास ना यहाँ पे बता देता हूँ, सीक्वेंस जो है ना ये हमारे पास कन्वर्जेंट भी होती है और डाइवर्जेंट भी होती है। कन्वर्जेंट होती है जब कोई आपके पास नंबर आंसर आ जाएगा, जब आप उस सीक्वेंस के ऊपर लिमिट लगाओगे ना तो कोई नंबर आपको आंसर मिलेगा, और अगर इन्फिनिटी या अनडिफाइन आपको आंसर मिले तो फिर वो लिमिट क्या होती है, वो डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि जैसे हमने अब लिमिट लगाई है और लिमिट लगा के हमें आंसर 2 मिला है, तो ये क्या है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ये 2 की तरफ कन्वर्ज हो रही है, 2 की तरफ जा रही है, और तो इसको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, ये जस्ट अगर एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेता है या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है तो तब हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद
यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं और इसमें आप लोग देखो तो बी एन हमारे पास सीक्वेंस है, हम बी एन को सॉल्व करते हैं। तो ये हम क्या करेंगे इसमें, बी एन इज इक्वल टू 2n+3/n² + 1। हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट उसी तरह लिख लेंगे, टेकिंग लिमिट एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। तो आप इधर लिमिट ले लो, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2n+3/n² + 1। ठीक है। तो अब इस तरह के केस में ना आप क्या करोगे, हमें अगेन क्या करना है, अगेन हमें यहाँ से n को ख़त्म करना है, क्योंकि डायरेक्ट पुट करने से तो हमारे पास आंसर नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम n की हाईएस्ट पावर देखेंगे, जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी हम उसको कॉमन निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे n² है, तो नीचे हम क्या करेंगे, हम नीचे n² कॉमन ले लेंगे, जहाँ से आ जाएगा 1+1/n²। इधर हमारे पास यही लिखा हुआ आएगा, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है। ये आपने साथ में लाजमी लिखना है ये वाला। ऊपर अब आप क्या करो, ऊपर आप एन अगर आप कॉमन ले लो तो आपके पास ये एक एन कैंसिल होगा, एक नहीं होगा। तो हम ऊपर भी क्या करते हैं, n² कॉमन ले लेते हैं। n² कॉमन लेने से ऊपर क्या हो जाएगा, 2n में भी n² डिवाइड हो जाएगा और 3 में भी n² डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। या फिर इसी चीज़ को जो है ना आप ऐसे करके लिख लो कि डिवाइड अप एंड डाउन बाय n²। ठीक है, मतलब आप ये वाली चीज़ ऐसे कॉमन ना लो, आपको समझ नहीं आती तो आप n² से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास चीज़ इस तरह से बन जाएगी। 2n को भी n² से डिवाइड कर देंगे, 3 को भी n² से डिवाइड कर देंगे, और नीचे आपके पास n² को भी n² से डिवाइड और 1 को भी n² से डिवाइड। तो ये आपके पास इस तरह से चीज़ रह जाएगी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये एक n कैंसिल, तो ये आ गया 2/n+3/n², और नीचे आ जाएगा ये कैंसिल 1+1/n²। इधर आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू, आप पुट कर दें आप, तो ये आपके पास बन जाएगा 2/∞+3/∞ का स्केयर, नीचे 1+1/∞ का स्केयर। तो ये वाली भी ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला नंबर भी ज़ीरो हो गया, और नीचे 1 प्लस ये वाला नंबर भी ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास ये तीनों क्या हो गए, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। तो ये 0+0/1, तो 0/1 आ जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 0। तो पूरी लिमिट का आंसर क्या आएगा, 0। 0 भी एक नंबर है, तो इस वजह से ये सीक्वेंस भी क्या होगी, ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो इस तरह से हमने ये सीक्वेंस वाला भी सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब सेम काम हम ऐसे ही क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर से हम डिवाइड और मल्टी ऊपर और नीचे डिवाइड कर लिया करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इसके थर्ड पार्ट को आप देखो, तो थर्ड पार्ट में सी एन है, तो हम यहाँ पे सी एन में क्या करते हैं, सी एन में हम यहाँ पे टेकिंग उसी तरह से लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। तो आप यहाँ पे लिख लो, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी सी एन इज इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity 5n² divided by 2n+3। तो सेम काम हम करेंगे, हम ऊपर और नीचे अब n² से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। आप यहाँ पे क्या कर दो, 5n² को भी n² से डिवाइड कर दो, और नीचे भी आप क्या कर दो, 2n को भी n² से डिवाइड कर दिया और 3 को भी n² से डिवाइड कर दिया, ये n कैंसिल। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय ये एक n कैंसिल, तो ये आ गया 2/n+3/n²। इसमें आप लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी
Cn इज इक्वल टू नहीं आएगा, ये हमारे पास बनेगा 5/, हाँ, इज इक्वल टू, इसमें आप लिमिट पुट कर दो आप, 5/2/इंफिनिटी प्लस 3/इंफिनिटी का स्केयर, तो ये बन जाएगा 5/0 + 0। तो ये फाइनल आंसर आपके पास बनेगा 5/0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखो कि जब हमारे पास हम किसी भी फंक्शन को 5/0 है तो ये अनडिफाइंड आंसर होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, इसको आप अनडिफाइंड या फिर आप इन्फिनिटी लिख सकते हो, बेहतर है अनडिफाइंड लिख दें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अनडिफाइंड, कि हम इसको चीज़ को अनडिफाइंड नहीं कर सकते, या फिर इन्फिनिटी हम कह देंगे। ठीक है, और अगर आप किसी भी नंबर को इन्फिनिटी पे डिवाइड कर देते हो तो इसका आंसर आपके पास 0 होता है। 0 पे डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे तो 0। तो ये बातें आपने याद रखनी है। जब अनडिफाइन है तो अनडिफाइन है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस भी क्या हो जाएगी, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ये बस ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि ये कभी कभी पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब इसका हम क्वेश्चन का 4th पार्ट करते हैं सॉल्व, और उसमें आप देखो तो dn एक फंक्शन है और उसमें ये आपके पास है। तो आप सबसे पहले उसी तरह से टेकिंग लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी dn आ गया। तो यहाँ भी आ जाएगी लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n² - 3n + 1, उसको हम डिवाइड करेंगे 2n² + n + 4। उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब n² से आप डिवाइड कर दो या n² कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे आ जाएगी लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, n² कॉमन ले लो, तो यहाँ से आपके पास 1 रह जाएगा, -3n/n² रह जाएगा, +1/n²। इधर भी n² से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे 2 रह जाएगा, +n/n² +4/n²। तो ये कैंसिल कर दो, एक n रह जाएगा, ये भी एक n रह गया, तो यहाँ पे ये n² से n² कैंसिल, तो बाकी रह जाएगी लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 - 3/n + 1/n² डिवाइड 2 + 1/n + 4/n²। अब लिमिट पुट कर दें आप, तो ये आपके पास जो लिमिट बचेगी वो आ जाएगी 1 - 3/, हाँ, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर हम लिमिट को यहाँ पे राइट भी नहीं करेंगे, हम इसको रेज कर देंगे। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 3/∞ + 1/∞ का स्केयर, और नीचे आ जाएगा 2 + 1/∞ + 4/∞ का स्केयर। तो इन्फिनिटी वाली सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, 0। तो ये हमारे पास रह जाएगा इधर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी dn, और ये आ जाएगा 1 - 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 + 0 + 0। तो ये फाइनल आपके पास मिल मिला के आ जाएगा 1/2। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये वाली सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है, और किस नंबर से कन्वर्ज हो रही है, 1/2 पे कन्वर्ज हो रही है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आप ये वाले क्वेश्चन नोट करें, नए क्वेश्चन हैं, नई टाइप के हैं, और इनको समझने की कोशिश करें। उसके अलावा आप लोग को अगर कोई कन्फ्यूजन है या फिर ये PDF आपको हैंड रिटन नोट्स में चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को मिल जाएगी PDF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे लेक्चर टाइम पे मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।